दमयंती अब बहुत खुश थी। अब मेरे अंदर डायनी की शक्तियां भी हैं और कर्ण पिशाचिनी की भी। इसका मतलब अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। दमयंती ने राक्षसी देवी को प्रणाम किया और फिर राजा भीम सिंह के महल की तरफ चली गई। राजा भीम सिंह उस समय अपने शयन कक्ष में सो रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सीने को सहला रहा है। वो हड़बड़ाहट में नींद से जागा। कौन है? आंख खुलने पर उसने दमयंती को अपने बिस्तर पर पाया तो वो हैरान रह गया। अरे दमयंती, तुम? जी महाराज, हम। कहाँ चली गई थी आप? उस रात से आप कहीं नजर ही नहीं आई। हमने आपको कितना खोजा, आपको पता है? महाराज, आपने हमारे साथ जो किया उससे हमें बहुत बुरा लगा था, लेकिन बाद में हमने सोचा कि आपने हम पर इतनी दया की थी, हमें अपने महल में जगह दी थी। आपके एहसानों के बदले तो हमें जीवन भर आपकी सेवा करने में ही गुजार देना चाहिए। यह सुनकर राजा खुश हो गया। ऐसा नहीं है दमयंती, आप बस हर रात हमारा अकेलापन दूर कीजिए, यही हमारे लिए काफी है। क्यों नहीं महाराज? ये कहकर दमयंती महाराज पर झपटी। महाराज बेड पर वापस गिर गए और दमयंती उनके सीने पर बैठ गई। वो महाराज के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरने लगी। महाराज भी उसकी कमर पर हाथ फेर रहे थे और अपनी आंखें बंद करके उसके कोमल जिस्म का स्पर्श महसूस कर रहे थे। तभी दमयंती की आंखें लाल लाल चमक उठी। उसके नाखून लंबे होकर राजा के सीने में चुभने लगे। भीम सिंह ने जैसे ही आंखें खोली तो दमयंती का नया रूप देखकर वो हैरान रह गया। हटिए, कौन है आप? हम वही हैं महाराज, जिनको आप सदैव अपनी दासी बनाकर रखना चाहते हैं। करीब आइए ना। दमयंती ने अपना तेज पंजा राजा के सीने पर ऐसा चलाया कि अगले ही पल भीम सिंह का दिल दमयंती के हाथ में था। राजा भीम सिंह को खत्म कर दमयंती खिड़की से बाहर कूद गई और बिजली की रफ्तार से वहां से भाग निकली। वो अब बहुत खुश थी। उसके बाद वो सीधा अपने माँ बाप के पास पहुंची। अरे दमयंती बेटी। उसकी माँ ने उठकर उसे गले से लगा लिया। कहाँ चली गई थी बेटी? अब कहीं नहीं जाऊंगी माँ। लेकिन उसका पिता तभी उस पर गरज कर बोला। कहाँ मुंह काला कर रही थी इतने दिनों से? मिल गया होगा कोई प्रेमी जिसके साथ तू रंगरलियां मना रही होगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारी बेटी इतने दिनों बाद आई है। इसी बात का तो दुख है। अब तो इससे जमींदार भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि गांव में ये बात फैल गई है कि मेरी पुत्री घर से भाग गई थी। यह सुनते हुए दमयंती अपने पिता को गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। वही जमींदार ना पिताजी, जिसको आप अपनी इस पुत्री को 50,000 मुद्राओं में बेचने वाले थे? ये सुनकर दमयंती का पिता हैरान रह गया। अगर हम भागते नहीं तो अभी तक आप हमें बेच चुके होते। उसे विवाह नहीं, बेच फरोख कहते हैं पिताजी। ये सुनकर उसका पिता दांत भींचते हुए अपने कमरे में चला गया। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना लगाओ। दमयंती की माँ ने उसके लिए खाना लगाया और दमयंती ने खाना शुरू किया। लेकिन काफी खाने के बाद भी उसकी भूख मिट नहीं रही थी। माँ, और दो ना, भूख लगी है। बेटी, तुम 8 रोटी खा चुकी हो, अभी तक तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई। ये सुनकर दमयंती को भी बहुत अजीब लगा, क्योंकि इस बात पर उसने भी ध्यान नहीं दिया था। कोई बात नहीं बेटी, मैं अभी बनाती हूँ, रुक। दमयंती की माँ ने उसके लिए 4 रोटियां और डाली, लेकिन उन्हें खाने के बाद भी दमयंती की भूख शांत नहीं हो रही थी। ठीक है माँ, मैं सोने जा रही हूँ।
ये मुझे क्या हो रहा है? इतना खाने के बाद भी भला मैं भूखा क्यों महसूस कर रही हूँ? आधी रात का पहर था। चारों तरफ घना जंगल। दमयंती डरी सहमी सी अंधेरे के बीच खड़ी थी। ये मैं कहाँ आ गई? क्या मैं सही जगह हूँ? वो इधर उधर देख रही थी, लेकिन घने जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर वो अचानक से डर गई और झाड़ियों के बीच जा छिपी। उसने देखा कि 4 आदमी कंधे पर एक ताबूत उठाए आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें पहचानते ही वो बेहद डर गई। हे काली दुनिया की देवी, मुझे बचा लीजिए। वो चारों दमयंती के जितना करीब आ रहे थे, उसके दिल में खौफ और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो उस तक पहुंचने ही वाले थे, तभी अचानक उसे झटका लगा। उसने पाया कि वो जमीन पर पड़ी है, क्योंकि वो तभी खाट से नीचे गिरी थी। ये भी स्वप्न था? इतना कुछ हो गया जिंदगी में, लेकिन ये स्वप्न अभी भी वहीं का वहीं है। उसने उठकर पानी पिया। लेकिन उसकी प्यास और ज्यादा बढ़ गई। ये क्या हो रहा है मुझे? उसके शरीर में सिहरन होने लगी थी और उसकी आंखें अपने आप ही लाल होने लगी थी। वो उसी समय जंगल की तरफ भाग निकली। उसके नाखून लंबे हो गए और वो बहुत गर्मी महसूस करने लगी। उसकी चमड़ी भी भयानक हो गई थी। ये मुझे क्या हो रहा है? तभी उसे एक अक्स दिखाई दिया, जो कि तांत्रिका का था। तांत्रिका? तूने मुझे मारकर मेरी शक्तियां तो ले ली है ना? तू भी अब मेरी तरह डायनी बन चुकी है। तुझे अब रोजाना एक इंसान का खून पीना होगा, तभी तू खूबसूरत और जवान रह सकेगी। ये कहकर वो आग से गायब हो गया और ये सुनकर दमयंती के पैरों तले जमीन निकल गई। वो तेजी से गांव की तरफ दौड़ी। उसे बहुत प्यास लगी थी और अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चौक पर खड़ी गांव के घरों को देख रही थी। इनमें से किसी घर में जाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी, वरना मैं ऐसे ही बदसूरत बनी रहूंगी। तभी उसे सामने एक आदमी आता हुआ नजर आया, जिसने खुद को चादर से ढका हुआ था। वो बिजली की रफ्तार से भागी और उस पर झपट पड़ी। वो उसे लेकर झाड़ियों में गिरी और अगले ही पल झाड़ियों से उस आदमी के चीखने की आवाजें गूंजने लगी। काफी देर बाद दमयंती उस आदमी से अलग हुई। अब उसका शरीर फिर से इंसानों के जैसा हो गया था। उसकी आंखें, उसके नाखून सब पहले जैसे हो गए थे और अब वो खूबसूरत दिख रही थी। अब मुझे घर चलना चाहिए, कहीं माँ ने देख लिया तो सदमे में चली जाएगी। वो उसी समय वहां से भागी और घर पहुंचकर आराम से सो गई। अब उसकी प्यास बुझने के बाद उसे चैन की नींद आ गई थी। अगली सुबह घर में अजीब सा मातम सुनकर उसकी आंख खुली। वो कमरे से निकली तो उसके घर के बाहर कुछ लोग जमा थे। उसके पिता की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसकी माँ वहीं खड़ी आंसू बहा रही थी। ये क्या? ये कैसे हुआ? जरूर इस पर किसी जानवर ने हमला किया होगा। पूरे शरीर से खून गायब है। उसने देखा कि उसके पिता के लाश के पास वही चादर पड़ी थी जो उस आदमी ने ओढ़ी थी, जिसका शिकार उसने पिछली रात को किया था। ये जानकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई कि उसने अपने ही पिता को मार दिया था। उसके पिता का अंतिम संस्कार किया गया और अपनी माँ को सफेद साड़ी में देखकर
उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब जो हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता था। वह हर रात को एक मर्द का खून पीने जाती और उसकी सुंदरता निखरती जाती। जो भी लड़का उसे पसंद करता वो उसी को अपना शिकार बनाती, क्योंकि उसको मर्द के नाम से ही नफरत हो गई थी। इसी तरह 40 साल और गुजर गए और अब उसकी माँ भी बूढ़ी होकर खत्म हो गई। गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे, क्योंकि वो 75 साल की होने के बाद भी बूढ़ी नहीं हो रही थी। लोग उसके करीब जाने तक से डरने लगे थे और इसी तरह से 23 साल और निकल गए। एक रात इसी तरह से वो अपना शिकार करके घर लौटी तो उसको अपने शरीर में अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? तभी उसे काली दुनिया की देवी की आवाज सुनाई दी। दमयंती, तुम्हारी आयु अब 98 साल 6 माह हो गई है। तुम्हारे पास अब 18 माह का समय है। 18 माह? मतलब 100 वर्ष की आयु होने के बाद 15 माह के बाद तुम एकदम बूढ़ी हो जाओगी और उसके बाद कुछ ही महीनों में तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनकर दमयंती के पैरों तले जमीन निकल गई। लेकिन मैं कैसे मर सकती हूँ? मैं तो जाओगी और उसके बाद कुछ ही महीनों में तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनकर दमयंती के पैरों तले जमीन निकल गई। लेकिन मैं कैसे मर सकती हूँ? मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। डायनी योनि का एक नियम होता है। आयु के 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद वो किसी भी इंसान का खून नहीं पी सकती, न ही किसी मनुष्य का शिकार कर सकती है। उस समय उसे एक क्रिया करनी होती है जिसमें उसको जिंदा मनुष्य नहीं बल्कि 11 मुर्दों का खून पीना पड़ता है और ये क्रिया 100 वर्ष की आयु होने के 55 दिनों के भीतर करनी पड़ती है, अन्यथा 56वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब मैं किसी मनुष्य को मार ही नहीं सकती और जिंदा मनुष्य का खून पी नहीं सकती तो इस क्रिया को करूंगी कैसे? वो तुमको करना है। कैसे करना है ये सब तुमको देखना है, लेकिन उस क्रिया को करने के बाद ही तुम्हारी आयु 1000 साल बढ़ जाएगी, अन्यथा तुम्हारा अंत हो जाएगा। ये सुनकर दमयंती को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो आगे